सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामलाल कंकड़ावा साइंस विद रामलाल कंकड़ावा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो तीसरा कार्य दिवस है, इसमें हम आज मानव रक्त के जो पिछले 2 पार्ट पढ़े थे उनको कंटिन्यू रखते हुए हम आज उसका तीसरा और लास्ट जो पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई डाउट, समस्या या कुछ समझ में नहीं आया तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं, जो है मानव हृदय। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मानव हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्तम अंग है। यानी कि जो सारी क्रियाएं हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है वो सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है? हृदय से होती है। तो चलिए हृदय के बारे में पहले थोड़ी छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगर अभी कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी ये काम की चीज़ है, और जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों भी इसको ध्यान से देखिए। तो अगर सबसे पहले बात करें हम मानव हृदय के बारे में, तो मानव हृदय वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण अंग। अगर हम इसके साथ आगे बढ़ें और इस हृदय के आकार के बारे में अगर हम बात करें, तो हृदय का जो आकार है वो अपने हाथ की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यानी कि अपने जैसे बंद मुट्ठी करते हैं उसका आकार कैसा होता है, वैसा ही मानव हृदय का आकार होता है। एक बात इसमें ध्यान रखना कि जो मानव हृदय है वो 2 फेफड़ों के मध्य सुरक्षित रहता है। किसके मध्य सुरक्षित रहता है? फेफड़ों के मध्य सुरक्षित रहता है, वक्ष गुहा में। और ये क्या होता है कि बाईं ओर झुका होता है। किसकी ओर? बाईं ओर झुका होता है। अगर इसके बाद अपन बात करें तो ये जो हृदय है वो एक झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? झिल्ली से घिरा होता है। यह दोहरी झिल्ली होती है जिसको आप कह सकते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली? पेरिकार्डियम झिल्ली। उसके बाद जो ये हृदय है ये 4 कक्षों में विभाजित होता है। 4 कक्षों में विभाजित कैसे होता है? देखिए, एक होता है आलिंद और दूसरा होता है नीले। अब आलिंद भी 2 भागों में होता है और नीले भी कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। तो आलिंद का जो पहला भाग है वो होता है दायां आलिंद और जो दूसरा भाग है वो होता है बायां आलिंद। इसी प्रकार जो नीले है उसके भी दायां भाग और बायां भाग। उसके बाद अगर हृदय के वजन की बात करें तो एक जो स्वस्थ मानव होता है उसके हृदय का वजन है वो होता है लगभग 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। उसके बाद जो हृदय की धड़कन है, जो स्पंदन है, उसकी क्या है? तो आप देखिए जो मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में सामान्य तौर पर बताया जाता है 72 बार धड़कता है। अगर ऑप्शन में 72 बार नहीं है तो आपको याद रखना है कि जो मानव का हृदय गति है या जो हृदय है वो प्रति 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है या स्पंदन करता है। कितनी बार? 70 से 80 बार। तो ये बात आप अवश्य ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये होता है 120 से 80 तक। यानी कि जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि कौन से दाब से अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसके बाद जो हृदय का कार्य है वो है रक्त को शुद्ध करना या रक्त को पंप करना।
यानी कि रक्त को जो पंपिंग करने का कार्य करता है वो हृदय करता है। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो ये हृदय है वो 1 मिनट में कितने लीटर रक्त को पंप करता है। तो यहाँ पर आप देखना, जो मानव हृदय है वो 1 मिनट में 5 लीटर जो रक्त है उसको क्या करता है, पंप करता है। अब देखते हैं कि आलिंद और जो नीले हैं उनके मध्य विभाजन पट्टिका होती है। क्या होती है? एक विभाजन पट्टिका होती है जो क्या करते हैं कि जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त है उन दोनों को परस्पर मिलने नहीं देती। क्या नहीं करने देती है? मिलने नहीं देती। यानी कि जो हृदय में जो विभाजन पट्टिका है किसके मध्य है? आलिंद और नीले के। वो क्या करती है, जो शरीर के अंदर शुद्ध रक्त और जो अशुद्ध रक्त है उसको परस्पर मिलने नहीं देती। यहाँ पर दो नाम आए विद्यार्थियों, पहला आया है शुद्ध रक्त, दूसरा आया है अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त क्या है और अशुद्ध रक्त क्या है? देखिए कि शुद्ध रक्त तो वह होता है जिसमें ऑक्सीजन हो। क्या हो? ऑक्सीजन। अर्थात हृदय से ऑक्सीकृत होने के बाद उस रक्त को क्या किया जाता है? धमनियों के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। दूसरा होता है अपना अशुद्ध रक्त। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अर्थात शिराओं के द्वारा इस रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ लाया जाता है? हृदय में लाया जाता है। तो यह होता है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो विभाजन पट्टिका का कार्य क्या हुआ कि ये जो शुद्ध और जो अशुद्ध रक्त है इनको परस्पर मिलने नहीं देती। अब आपने सुना है कि हृदय धड़कन या हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन ये क्या होती है कि हम देखते हैं कि जब श्वास लेते हैं तो हृदय फैलता है और जब अपन श्वास छोड़ते हैं तो हृदय सिकुड़ता है। तो हृदय के एक बार में सिकुड़ने या फैलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन। यानी कि जो आप एक बार में श्वास लेते हो और छोड़ते हैं तो आपका हृदय क्या करता है? फैलता है और सिकुड़ता है। यह कहलाता है आपका हृदय स्पंदन। अब अगर आगे के बारे में इसमें चर्चा करें तो जो हृदय के धड़कने का सामान्य से ज्यादा होना, मतलब अगर किसी व्यक्ति का हृदय वो सामान्य स्थिति से ज्यादा धड़कता है या उसकी जो धड़कने की या स्पंदन करने की जो ज्यादा है वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेरिकार्डिया। क्या कहा जाता है? टेरिकार्डिया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का हृदय स्पंदन क्षमता ज्यादा है तो वो टेरिकार्डिया कहलाती है। और अगर हृदय धड़कन सामान्य से कम है यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे कम है उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेडिकार्डिया। और हृदय के बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं या जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। तो ये तो था अपना सामान्य सा हृदय जिसके बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है। एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि आपको अगर कोई डाउट हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में अवश्य बताएं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। इस चैनल पर आपके विज्ञान विषय की कक्षा हर रोज़ चलेगी जिसका टाइम होगा लगभग 30 मिनट से 45 मिनट तक का। प्रत्येक दिन आपकी कक्षा चलेगी। हर रोज़ आपको एक नई चीज़ सीखने की मिलेगी। तो लॉकडाउन के इस समय का आप अवश्य सदुपयोग करें। अब अगर अपन हृदय की कार्यविधि यानी कि हृदय कार्य कैसे करता है इसके बारे में देखें तो अपन शुरू करते हैं हृदय की कार्यविधि। हृदय की कार्यविधि को समझने के लिए सिर्फ आपको 6 नाम याद रखने। कितने नाम? 6 नाम। कौन से नाम? दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले,
और दो नाम और है, पहला है धमनियां, दूसरा है शिराएं। अगर आपको ये 6 नाम समझ में आ गए तो आपको हृदय की जो कार्यविधि है, या आप कह सकते हैं जो हृदय के कार्य करने की जो विधि है, या हृदय कार्य कैसे करता है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हृदय की कार्यविधि। तो विद्यार्थियों, आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हृदय है शरीर का सबसे क्या है, व्यस्तम अंग है, और इसका कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। अब इसके बारे में आप देख लेना, नाम आएंगे शिरा और धमनियां। शिराओं का कार्य होता है क्या, कि शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना, और धमनियों का कार्य होता है हृदय से शुद्ध रक्त को कोशिकाओं में प्रवाहित करना। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी को आपको समझने के लिए बता दिया है। तो अब शुरू करते हैं हृदय की कार्यविधि। तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वह अशुद्ध रक्त क्या करती है, शिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है, दाएं आलिंद में। जैसे ही ये अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में आता है, तो क्या उसके बाद और दाएं नीले में होता हुआ, किसके द्वारा, दाएं नीले से होता हुआ, जो क्या होता है, दाएं आलिंद से नीचे स्थित होता है, नीले में होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। कौन सी धमनियों के द्वारा, फुफ्फुस धमनियां। फुफ्फुस धमनियां क्या करती है कि जो दाएं नीले में अशुद्ध रक्त है उनको फेफड़ों में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में ये क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, अर्थात फेफड़ों में इसका क्या होता है, शुद्ध होता है, या ये पंप होता है। इसके बाद जब ये रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसके बाद इस शुद्ध रक्त को क्या किया जाता है, बाएं आलिंद में आता है। कौन से आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में। जैसे ही शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है, तो ये क्या होता है कि वहां से कौन से नीले में जाता है, बाएं नीले में। कौन से नीले में, बाएं नीले में। और इसको बाएं नीले में ले जाने का कार्य कौन करता है, फुफ्फुस धमनियां। क्या करती है, फुफ्फुस धमनियां। अब ये जो धमनियों के द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो बाएं नीले में आया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया, या ऑक्सीकृत हो गया। अब इस रक्त को शरीर के अंदर भेजने का कार्य किनका होता है, धमनियों का होता है। किनका होता है, धमनियों का। और महाधमनियों के द्वारा इस शुद्ध ऑक्सीकृत, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कर दिया जाता है, शरीर की कोशिकाओं में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये होता है आपका क्या, हृदय की कार्यविधि। पहले भी आपको बताया था कि समझने के लिए सिर्फ 6 नाम याद रखने हैं, और अभी ये आपके 6 नाम जब आगे वाले पेज में पढ़ूंगा तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप अवश्य कमेंट करें, मैसेज करें, आसानी से पूछ सकते हैं। आप ही के लिए कक्षा लगाई जा रही है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी इस लॉकडाउन में जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, वो प्रभावित ना हो। तो आपने पढ़ा दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। तो ये होते क्या है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं दायां आलिंद। क्या देखते हैं, दायां आलिंद। पहले भी आपको बताया था कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो पहले किस में आता है, दाएं आलिंद में। तो पहला है दायां आलिंद, तो यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, अर्थात इसमें जो शरीर में अशुद्ध रक्त था वो आता है। उसके बाद आता है बायां आलिंद। बायां आलिंद देखिए क्या होता है, इसमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं नीले में जाता है। आपको बताया था कि जो दाएं आलिंद से दाएं नीले में जो रक्त ऑक्सीकृत होकर किस में गया था, बाएं आलिंद में। तो इसमें क्या होता है, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आकर कहाँ जाता है, बाएं नीले में जाता है। अब आता है अपना दायां नीले। आपको बताया था पहले कि दाएं आलिंद में क्या होता है कि दाएं नीले में, दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रक्त है वो किसके द्वारा भेजा जाता है, फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा। तो दाएं आलिंद नीले में होता है, ये अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में भेजता है। उसके बाद अपना आता है बाएं नीले। क्या आता है,
बाएं नीले। तो यहाँ से क्या किया जाता है, जो शुद्ध रक्त है उसका शरीर में परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये थे अपने हृदय की कार्यविधि और नीले और आले के बारे में जानकारी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, मैसेज करें, अपनी जो जिज्ञासा है वो पूछें। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बात ध्यान रखना, इस चैनल पर आपकी हर रोज़ 30 से 45 मिनट तक की कक्षा होगी। एक दिन भी आपकी कक्षा नहीं चुकेगी। तो कृपया आप रोज़ इस चैनल को देखें, इस पर जो अपलोड किए गए वीडियो उसको देखें, समझें। हाँ, एक बात है कि इसके अलग अलग पार्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में एक अध्याय पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप 2-3 दिन तक लगातार बने रहे इसके साथ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहे, जो चीज़ है वो आपको समझ में आती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। यह है आपके हृदय का नामांकित चित्र। इसको मैं जूम करके बता देता हूं आपको। इसमें देखिए विद्यार्थियों कि जो दाईं तरफ है वहाँ है सबसे ऊपर अग्र महाशिरा, उसके नीचे है फ्लोनेरी शिरा, उसके नीचे दायां आलिंद, उसके बारे में प्लमनरी वाल्व, उसके नीचे त्रिपाठी वाल्व और उसके नीचे है देखिए दायां नीले, और सबसे नीचे है पश्च महाशिरा। अब देखिए आपको बताया था कि रक्त कहाँ आता है, सबसे पहले कि शिराओं के द्वारा आता है। कहाँ आता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में कहाँ से प्रवेश करता है, जो सबसे ऊपर आपकी जो अग्र महाशिरा है उसमें जो अशुद्ध रक्त है वो किस में आता है, दाएं आलिंद में। उसके बाद देखिए दाएं आलिंद से आपको बताया था किस में आता है, दाएं नीले से। तो जैसे ही ये उस प्लोनिरवा वाल्व से दाएं नीले में आता है तो महाशिरा के द्वारा फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीकृत, और उसके बाद सीधा कहाँ जाता है, देखिए इधर महाधमनी की सहायता से कहाँ पहुंच जाता है, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से जो ये शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त है वो धमनियों के द्वारा कहाँ प्रवाहित करना है, कोशिकाओं प्रवाहित करना है। तो इसलिए महाधमनी वाल्व से ये सीधा कहाँ जाते हैं, बाएं नीले में, और उसके बाद शरीर में इसको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये थी अपनी हृदय के बारे में सामान्य जानकारी, हृदय का नामांकित चित्र, हृदय की कार्यविधि, नीले क्या है, आलिंद क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो आपने दो चीज पढ़ी थी, धमनियां और शिराएं। क्या पढ़ी थी, धमनियां और शिराएं। इन धमनियों और शिराओं को क्या कहा जाता है, रुधिर वाहिनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुधिर वाहिनियां। ये रुधिर वाहिनियां कितनी होती है, दो होती है। कौन कौन सी होती है, दो, एक धमनियां होती है और दूसरी शिराएं होती है। अब धमनियां भी दो होती है और शिराएं भी कितनी होती है, दो होती है। धमनियां दो कौन सी होती है, देखिए एक होती है महाधमनी और दूसरी कौन सी होती है, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी होती है, फुफ्फुसीय धमनी। तो अपन अगर बात करें पहले, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन महाधमनी के बारे में। और एक बात ध्यान रखना, जो ये धमनियां होती है वो शरीर में काफी गहराई में स्थित होती है, यानी कि ये त्वचा के पास स्थित नहीं होती है, ये गहराई में स्थित होती है। तो महाधमनी क्या होती है, देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। क्या है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जिसका कार्य क्या है कि ये बाएं नीले से शुद्ध रक्त को शरीर में क्या करती है, परिवहन करती है। यानी कि महाधमनी के द्वारा शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। कहां से पहुंचाया जाता है, बाएं नीले से। अब दूसरी आती है आपकी फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या है, ये जो है दाएं नीले से, कौन से नीले से,
दाएं नीले से शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को क्या करती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। क्या करती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। अब आ जाते हैं आप शिरा पर। तो ये जो शिराएं होती है वो धमनियों की तरह गहराई में स्थित नहीं होती है। शिराएं त्वचा के समीप ही स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, त्वचा के समीप ही स्थित होती है। अब शिराएं भी आपको बताया था दो प्रकार की होती है, एक होती है महाशिराएं, दूसरी होती है फुफ्फुसीय शिराएं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सी शिराएं, महाशिराएं। कौन सी शिराएं, महाशिराएं। यह हृदय के दाएं भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करती है। यानी जो ये महाशिराएं ये क्या करती है, हृदय के दाएं भाग को जो ऑक्सीजन की कमी वाला, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त है उसकी क्या करती है, आपूर्ति करती है। और दूसरी आती है अपनी फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा का जो कार्य है वो क्या है, देखिए कि ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचाता है। क्या करता है, जो शुद्ध रक्त है फेफड़ों में जो ऑक्सीकृत हुआ था उसको कहाँ पहुंचाती है, बाएं आलिंद में पहुंचाती है। तो ये हुई अपनी रुधिर वाहिनियां, जिनको आप दो नामों से जान सकते हैं। एक जान सकते हैं आप इसको किसके नाम से, धमनियों के नाम से। दूसरा इसको आप किस नाम से जान सकते हैं, शिराओं के नाम से। अब आपको पता है कि शिराएं और धमनियां वो भी दो दो होती है। शिराएं कौन सी शिराएं, कि महाशिराएं और फुफ्फुसीय शिराएं। धमनियां कौन सी, महाधमनियां और फुफ्फुसीय धमनियां। तो ये हुई अपनी रक्त वाहिनियां। अब अपन ने जो अपने पाठ पढ़ा था मानव रक्त और जो मानव हृदय है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ। वैसे आप अगर अपने नोट्स बनाने चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं, और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं छोटे छोटे, जिनको आप छोटे समझते हैं लेकिन परीक्षा के अंदर वही आपके उत्तर होंगे, उनको तो अवश्य ही आप नोट करें। तो अगर अपन देखें तो आपने इस अध्याय में रक्त क्या होता है, जो रक्त कणिकाएं हैं वो कितनी होती है, यानी कि ठोस के रूप में कणिकाएं होती है, तरल के रूप में प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रुधिर बैंक, रुधिर आदान प्रदान, एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्तदान कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसके साथ आज के अध्याय में आपने जो मानव हृदय, उसकी कार्यविधि, उसका नामांकित चित्र, रुधिर वाहिनियाँ आदि के बारे में पढ़ा। तो आपसे मैं एक अपील करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स या मैसेज बॉक्स में अपनी समस्या, अपनी जिज्ञासा जो पूछना चाहते हैं अवश्य लिखें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस चैनल को, इन वीडियो को अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग कर सकें। तो आज की कक्षा इस पूरे अध्याय मानव रक्त, मानव हृदय के साथ यही समाप्त होती है। कल के अध्याय में हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तो कल भी आप इस चैनल के साथ बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस चैनल का कोई भी वीडियो या अपना कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो जो सब्सक्राइब के पास जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस करें, दबाएं, तो आपके उसमें सारे उस चैनल के सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। जैसे ही इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास तुरंत सूचना आ जाएगी और आप तुरंत देख सकते हैं। तो इस लॉकडाउन के समय में इन वीडियो को अपने विज्ञान विषय से संबंधित जो कक्षाएं हैं उनको अवश्य देखें। और ये कक्षा आज की यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।